चीन की पाकिस्तान को J-34 स्टेल्थ तैयारों की पेशकश। क्या पाकिस्तान फिजाओं का नया हुक्मरान बनने जा रहा है? पाकिस्तान और भारत की नई फजाई दौड़। क्या J-34 फजाई बर्तरी का तयन करेगा? मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोज़ा महदूद जंगी तबादले के बाद अब मैदान जंग की तवज्जो सिफारती कोशिशों से हटकर एक नई सिमत इख्तियार कर चुकी है, फिजाई गलबे की दौड़। जहां भारत ने अपने मकामी 5th जनरेशन फाइटर AMCA पर काम तेज कर दिया है, वहीं पाकिस्तान ने चीनी J-34 फाइटर जेट्स KJ-500 AWACS और HQ-19 डिफेंस सिस्टम की पेशकश के जरिए सबको हैरान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस अहम स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त का दावी सरकारी प्लेटफॉर्म पर किया गया, हालांकि चीन की तरफ से ताहाल रस्मी तस्दीक नहीं हुई। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान वाकई J-34 हासिल कर रहा है? और अगर हाँ, तो इसके खित्ते पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? क्या भारत का मकामी AMCA प्रोग्राम उसके मुकाबिल आ सकेगा? और आखिर 5th जनरेशन तैयारों में ऐसी कौन सी खूबियां हैं कि दुनिया के बड़े ममालिक उनके हुसूल की दौड़ में शामिल हैं? 5th जनरेशन तैयारे, फिजाई जंग के खामोश कातिल। एयर कमोडोर रज़ा हैदर और साबिक पेंटागन मुशीर एलेक्स प्लेटसास के मुताबिक 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में चंद अहम खुसूसियात पाई जाती हैं जो उन्हें रिवायती तैयारों से यकसर मुख्तलिफ और ख़तरनाक बनाती हैं। पहली अहम खुसूसियत उनकी स्टेल्थ यानी रेडार से छुपने की सलाहियत है। उन तैयारों का डिज़ाइन इस तरह बनाया जाता है कि वो रेडार व्यूज़ को मुंतशिर कर देते हैं या रेडार जज्ब करने वाले मवाद की मदद से अपने अक्स को वापस नहीं भेजते, यूं वो रेडार पर दिखाई नहीं देते। इसके साथ साथ उनमें एवियोनिक सेंसर फ्यूजन मौजूद होती है, यानी उनके तमाम सिस्टम्स रेडार, नेविगेशन, फायर कंट्रोल एक दूसरे से मरबूत होते हैं, जिससे पायलट को मुकम्मल सूरत-ए-हाल की बेहतर आगाही हासिल रहती है। तीसरी अहम खुसूसियत सुपर क्रूज है, जिसके तहत ये तैयारे बगैर आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ सकते हैं, जिससे ना सिर्फ ईंधन की बचत होती है बल्कि तवील फासला भी तय किया जा सकता है। मजीद ये कि ये तैयारे एक मरबूत नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। वो न सिर्फ दूसरे तैयारों बल्कि ग्राउंड रेडार, AWACS तैयारों, ड्रोन्स और दीगर सिस्टम से भी जुड़े होते हैं, जिससे मैदान जंग में उनका किरदार और भी मौसर हो जाता है। J-34 क्या है और पाकिस्तान के लिए उसकी अहमियत क्या है? J-34 चीन का नया स्टेल्थ लड़ाका तैयारा है जो बहरी और फिजाई दोनों अक़साम में दस्तयाब है। इसका 2 इंजनों वाला स्टेल्थ डिज़ाइन न सिर्फ उसे फिजा में ताकतवर बनाता है बल्कि रेडार से पोशीदा रखता है। इसमें अंदरूनी हथियारों के खाने होते हैं जो इसके रेडार सिग्नेचर को कम करते हैं और ये PL खापीबस तकदरो E जैसे तवील फासले तक मार करने वाले BVR मिसाइल्स का इस्तेमाल भी कर सकता है। पाकिस्तान के लिए ये तैयारे ख़ास तौर पर इस वक्त अहम हो जाते हैं जब भारत रफाले और SU खापीबस 30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इन्हिसार कर रहा हो और AMCA जैसा प्रोग्राम अभी इब्तदाई मराहिल में हो। J-34 की शमूलियत पाकिस्तान को फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट कल सलाहियत दे सकती है, यानी दुश्मन को देखने, निशाना बनाने और तबाह करने का मौका पहले हासिल होगा। मुस्तकबिल की फ़िज़ाई जंग और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। फ़िज़ाई जंग में बका की जंग अब सिर्फ ताकत या रफ्तार पर नहीं बल्कि पोशीदगी, आगाही और तावन पर मुनहसिर है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आज की फ़िज़ाई जंग का बुनियादी सुतून बन चुकी है। जंगी तैयारे अब सिर्फ अकेले महाज पर नहीं लड़ते बल्कि वो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का हिस्सा होते हैं। जदीद तैयारे अपने साथ बगैर पायलट के स्टेल्थ ड्रोन्स रखते हैं जो शेल्ड के तौर पर काम करते हैं, हमलों से बचाते हैं और मुसलसल मालूमात फराहम करते हैं। एयर कमोडोर रज़ा हैदर के मुताबिक आने वाले वक्त में एयर फोर्सेस को सिर्फ फाइटर तैयारों में ही नहीं बल्कि नेटवर्क्ड वारफेयर, मसनूई जहानत, ड्रोन स्वॉर्म्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसे अनासर में भी महारत हासिल करना होगी। क्या आप समझते हैं कि J-34 की शमूलियत से पाकिस्तान को भारत पर फ़िज़ाई बरतरी हासिल हो जाएगी? क्या भारत का AMCA प्रोग्राम वक्त पर मुकम्मल हो सकेगा? क्या मुस्तकबिल की जंगें इंसानी पायलट के बगैर ड्रोन्स के जरिए लड़ी जाएंगी? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और अगर आपको ये तज्ज़िया पसंद आया हो तो शेयर करें ताकि मज़ीद लोग सीख सकें।